ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं को नियंत्रित करने के लिए मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर योजना के मसौदे को मंजूरी दी। दिल्ली के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बल्ली मारान इलाके में जलापूर्ति की समस्या को लेकर आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में हरित बंदरगाह दिशा निर्देश हरित सागर को जारी किया और कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के सेवानिवृत्त लाभार्थी अब एम्स से 3 महीने के बजाय 6 महीने तक की दवाएं प्राप्त कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस देने वालों को नियंत्रित करने के लिए मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर योजना के मसौदे को मंजूरी दी है। मसौदा योजना से संबद्ध दस्तावेज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेज दिया गया है। इसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली वासियों से उनकी प्रतिक्रिया लेकर इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। मसौदे की मंजूरी मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 के अंतर्गत की गई है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना से दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। यात्रियों से मिली शिकायतों का भी तय समय में निवारण हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में बाइक टैक्सी और किराए पर बाइक सेवा को कानूनी मान्यता मिल सकेगी। मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 उस व्यक्ति और संस्था पर लागू होगी जो किसी भी तरह के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से संचालित होती हैं और यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती हैं। रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। दिल्ली के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बल्ली मारान इलाके में जलापूर्ति की समस्या को लेकर आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में निर्बाध जलापूर्ति के निर्देश दिए। श्री इमरान हुसैन ने क्षेत्र की नई और रुकी हुई परियोजनाओं को भी जल्द क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। इस दौरान श्री इमरान हुसैन ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री इमरान हुसैन ने दिल्ली जल बोर्ड के कार्य से संबंधित विवरण तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को पंप सेटों की क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया। अपराध शाखा की टीम ने नकली सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के एक जोहरी की शिकायत पर छानबीन करने के बाद अपराध शाखा की टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराध शाखा को शिकायत मिली थी कि एक महिला समेत 6 लोगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उससे 40 लाख रुपए और 500 ग्राम सोना ठग लिया। उत्तर प्रदेश में स्वार और 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान प्रतिशत पिछली बार से काफी कम रहा और शाम 5 बजे तक स्वार में केवल 42% मतदान दर्ज किया गया। जालंधर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में आज 50% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। इस बीच आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शाम 7 बजे तक लगभग 66% मतदान हुआ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में हरित बंदरगाह दिशा निर्देश हरित सागर को जारी किया। मंत्रालय ने निर्धारित शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
ये दिशा निर्देश प्रकृति के साथ काम करने की अवधारणा के साथ बंदरगाह के जैविक घटकों के प्रभाव को कम करता है और बंदरगाह के विकास, संचालन और रखरखाव में मदद करता है। ये पोर्ट संचालन में स्वच्छ या हरित ऊर्जा का उपयोग और भंडारण के लिए पोर्ट क्षमताओं के विकास पर जोर देता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह हरित पहल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंचामृत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरित सागर दिशा निर्देश 2023 में देश में प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जो उन्हें तय समय सीमा में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाने में सशक्त करता है। श्री सोनोवाल ने बंदरगाहों को सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया। नवीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें लेजर इन्फेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी, इंडिया हिंगोली होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, ओडिशा में जटनी और टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक शामिल है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री हाल के दिनों में भारत में की गई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने वाले एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। वो इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस महीने की 18 तारीख को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। एक्सपो का उद्देश्य बातचीत को सुविधाजनक बनाना है और देश भर के विभिन्न संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शित विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का तेजी से काम कर रही है। देश भर में 1,17,000 लघु आंगनवाड़ी केंद्र हैं। स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी आयोजन को संबोधित किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिशु देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना है। पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत प्रत्येक शिशु को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे की अधिक गुणवत्ता के स्कूल पूर्व निर्देश दिए जाएंगे। इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के ढांचे, खेल उपकरण और प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की मदद से मजबूत बनाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं को नियंत्रित करने के लिए मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर योजना के मसौदे को मंजूरी दी। दिल्ली के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बल्ली मारान इलाके में जल आपूर्ति की समस्या को लेकर आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में हरित बंदरगाह दिशा निर्देश हरित सागर को जारी किया और कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के सेवानिवृत्त लाभार्थी अब एम्स से 3 महीने के बजाय 6 महीने तक की दवाएं प्राप्त कर सकेंगे। कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के सेवानिवृत्त लाभार्थी अब एम्स से 3 महीने के बजाय 6 महीने तक की दवाएं प्राप्त कर सकेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने अपने एक आदेश में इस बात की जानकारी दी है। एम्स ने बताया कि सेवानिवृत्त लाभार्थियों की ओर से समयावधि बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिलहाल चिकित्सा अधीक्षक की मंजूरी से 3 महीने तक की ही दवा मिलती थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रणाली सक्षम शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत जानकारी को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ऑनलाइन प्रणाली सक्षम का शुभारंभ किया। सक्षम प्लेटफॉर्म के तहत देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा है। इन पाठ्यक्रमों के लिए imis.nihfw.ac.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने ये प्लेटफॉर्म विकसित किया है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारतीय समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय ने अगले शैक्षिक वर्ष के लिए प्रवेश कार्यक्रम पंजीकरण की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मालिनी शंकर ने कहा कि छात्र इस महीने की 17 तारीख तक पंजीकरण करा सकते हैं। विश्वविद्यालय की चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, नवी मुंबई, सेवरी मुंबई और विशाखापट्टनम में शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त 17 समुद्र विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान भी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर यात्री अब मदर डेयरी के उत्पाद भी खरीद सकेंगे। इस बारे में दिल्ली मेट्रो रेल निगम और मदर डेयरी के बीच एक समझौता हुआ है। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार और मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने मेट्रो की येलो लाइन स्थित आईएनए मेट्रो स्टेशन पर पहले मदर डेयरी काउंटर का उद्घाटन किया है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण के अंतर्गत 46 मेट्रो स्टेशनों पर मदर डेयरी के काउंटर खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए मदर डेयरी और दिल्ली मेट्रो ने ये कदम उठाया है। देश में कल 2109 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 3,400 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए। इस समय देश में 21,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह गहरे दबाव में बदल गया है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम पश्चिमोत्तर दिशा की ओर बढ़ गया है और अभी पोर्ट ब्लेयर के लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। मौसम विभाग के अनुसार इसके उत्तर पश्चिमोत्तर की ओर बढ़कर शाम तक चक्रवाती तूफान में बदल जाने की आशंका है। कल सुबह और शुक्रवार सुबह तक तेज चक्रवात में बदल जाएगा तथा दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल की खाड़ी पर ये केंद्रित होगा। इधर दिल्ली में आज मौसम सामान्य बना रहा। हालांकि दोपहर के समय हल्की गर्मी महसूस की गई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 36.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहते हुए 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दीपक भोरिया, मोहम्मद हुसैनुद्दीन और निशान देव ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 3 पदक पक्के कर दिए हैं। क्वार्टर फाइनल में दीपक ने किर्गिस्तान के दिशुबाएव नूरजेगित को और निशान देव ने क्यूबा के जॉर्ज क्यूलर को हराया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद हसमुद्दीन ने मेक्सिको के इब्नेज डियाज जेवियर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को खेले जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं को नियंत्रित करने के लिए मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर योजना के मसौदे को मंजूरी दी। दिल्ली के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बल्ली मारान इलाके में जलापूर्ति की समस्या को लेकर आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के सेवानिवृत्त लाभार्थी अब एम्स से 3 महीने के बजाय 6 महीने तक की दवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।